हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि अमेरिका और उसके अलाइज यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया को किस तरह कंट्रोल किया, किस तरह बर्बाद किया। आप सभी को मालूम है कि अमेरिका ने जिस मुल्क में चाहा वहाँ रजीम चेंज किया, वहाँ उनका तख्ता पलटवा दिया, जिसके ऊपर चाहे सैंक्शन लगा दी, पूरी दुनिया चुप रही। जिसके ऊपर लगी वो सफ़र करता रहा, जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो अपना सामान बेच सकता है या नहीं बेच सकता। जैसे रशिया एक मामूली कंट्री नहीं है, पहले तो बहुत बड़ा था यूएसएसआर के नाम से, लेकिन अभी भी रशिया को आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते। या चाइना को, चाइना इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड, बल्कि ये कहिए कि इकोनॉमिकली इट मे बी नंबर 1। तो अमेरिका की ये हैसियत कि वो चाइना से अगर सामान खरीदें तो उस पर भी सैंक्शंस, रशिया से तेल लें तो उस पर भी सैंक्शन, और पूरी दुनिया भेड़ बकरी की तरह उसके कहने के वो फॉलो करती रही। इसे तो 100 साल पहले से लोगों को लिए करना चाहिए था कि हर स्टेट सॉवरेन स्टेट है, उन्हें उनका राइट है कि वो अपने मुल्क को कैसे चलाएं, किसे अपना सामान बेचें और कहाँ से वो खरीदें। हाँ, ये ज़रूर है कि यूनाइटेड नेशंस बना, जिसका काम शायद ये था कि अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है तो पूरा दुनिया के लोग वहाँ बैठते हैं, वहाँ रेजोल्यूशन पास करें, और अगर कहीं जायज़ कोई रूलर कर रहा है तो उसके खिलाफ सब खड़े हो। लेकिन वो भी डिफेक्ट हो गया, उसे भी अमेरिका ने अपना टूल की तरह से इस्तेमाल किया है। जो चाहे उससे पास करा दिया, और जहाँ वो ईमानदारी से एक्ट करने की कोशिश किया उसे रोक दिया। ये जो वीटो पावर है, इससे तो कुछ नहीं हो पा रहा। उसमें तो सभी कंट्री तीनों हैं, चाइना भी है, अमेरिका भी है, रूस भी है, तीनों को वीटो पावर है। तो कहीं भी कोई एक्शन होता ही नहीं। लेकिन ये तो पहले ही से चाहिए था कि पूरी दुनिया खड़ी होती और वो पूछती अमेरिका कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, और आप कौन होते हैं सैंक्शन लगाने वाले, और अगर आपने सैंक्शन लगाई तो हम उसे क्यों मानेंगे। आप उसे अपने तक सीमित रखें कि आप उसका सामान ना खरीदें या उसे आप बेचें ना जिस कंट्री के आप खिलाफ है। लेकिन आप दूसरों को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमने उन पर सैंक्शन लगा दिए ऑयल की, जैसे ईरान पर लगी हुई थी, रशिया के ऊपर लगी हुई थी, और सबको ये डायरेक्ट था कि आप उनसे तेल खरीदेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे, और उन्होंने किया। और जब आपका मूड होता है आप कहते हैं हमने सैंक्शन 1 महीने के लिए हटा ली, आप जितना चाहे तेल रशिया से खरीदिए। तो ये तो गलती उनकी तो नहीं है, उससे ज़्यादा गलती तो इन फॉलोअर्स की जो उसकी डिक्टेट्स को फॉलो करते हैं। हम जैसा इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो दुनिया में पॉपुलेशन में तो हम चाइना से भी आगे हैं, बट हमारा एरिया, हमारी वेल्थ, हमारी पॉपुलेशन, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है दबाव में। हाँ, वी शुड बी फेयर कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा राइट है हम किससे तेल खरीदें। हमने उनके कहने से रशिया से तेल बंद कर दिया, फिर उन्होंने खोला कि आप 1 महीने तक, 2 महीने तक, रशिया से हमने सैंक्शन हटा ली। हमने फिर रशिया को अप्रोच किया, चूँकि नज़दीक भी आसान भी था, और वो सस्ता 20-30% हमें कम रेट पे देता था। उसका क्या नतीजा हुआ, रशिया ने कहा अब हम आपको उसी रेट पर देंगे जो हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं, नो कंसेशन। तो खैर हमने तब भी लिया, चूँकि हमें कुछ फ़ायदा था। उसके बाद क्या होता है कि अभी जो ये दोबारा ईरान और यूएस की वार हुई है, 7 दिन हो गए उसे, आज
17 तारीख है, तकरीबन ऐसे हुए 8-10 दिन हो गए इसे चालू हुए। अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगा दी, आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। उन्होंने ईरान से भी खोल दिया था, हमने लेना शुरू किया, फिर सैंक्शन लगा दी कि आप नहीं खरीद। ये क्या तमाशा है? आखिर आप मानते क्यों हैं? दूसरी चीज़, वो जो डॉलर्स में लेना देना आपको गुलाम बना रखा कि आप दुनिया में कहीं बिजनेस करें, लेन देन डॉलर में होगा, फ़ायदा अमेरिका को होगा। तो अमेरिका तो रोज़ाना इस लेन देन जो दुनिया भर का है उसी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। तो आप जिन कंट्रीज से आपका आप बेचते भी हैं, उनसे लेते भी हैं, तो आप अपनी लोकल करेंसीज में बात करिए। वाइन आप कन्वर्जन का पैसे क्यों देते हैं इतना? और फिर हम कहते हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व कम हो रहे हैं। अरे फॉरेन रिजर्व की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिनसे भी करिए अपने बायलैटरल, सभी लोग ऐसे ही करें, हर कंट्री कि बायलैटरल करें अपनी करेंसी में, और जिसके से बिजनेस है उसकी करेंसी में आप करें। तो आप, गलती अमेरिका की नहीं है, आप जितने दबते हैं उतना आपको दबाता जाता है। पूरी दुनिया में वो अब क्या कहते हैं, ईरान को हम एटम बम नहीं बनाने देंगे, चूँकि ईरान बहुत बड़ा ख़तरा है। अरे सबसे बड़ा ख़तरा तो आप हैं। दुनिया में आज तक किसी ने एटम बम का इस्तेमाल पॉपुलेशन के ऊपर नहीं किया। अमेरिका इज़ द फर्स्ट जिसने जापान में एटम बम का इस्तेमाल किया। लाखों आदमी मारे गए, शहर के शहर तबाह हो गए, और आज तक भी 75 साल के बाद उसका असर ख़त्म नहीं हुआ। दिस इज व्हाट अमेरिका हैज़ डन। और आप कहते हैं दूसरे को नहीं बनने देंगे, उनके हाथ में सेफ नहीं। आप कौन होते हैं तय करने वाले? लेट द यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइड कि पूरी दुनिया में कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होगा, कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, कोई बम नहीं रखेगा, तब ठीक है, पूरी दुनिया शुड एक्सेप्ट। लेकिन आप सिलेक्टिव बेसिस पर, जिसने एनपीटी के ऊपर साइन भी नहीं किया हुआ इजराइल ने, उसके पास तो एटम बम है, उसे आप कभी नहीं चाहते कि आप बताइए आपके पास कितना है, और ईरान को कह रहे हैं आप नहीं रखेंगे। तो इन माय व्यू ईरान, मैं नहीं, ये डिमांड पूरे ईरान से उठ रही है, क्योंकि खामनेई साहब का, अली खामनेई साहब का, मरहूम का एक फतवा था, वो सही था कि इससे इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इनोसेंट लोगों को गाज़ा में मारा है, और उसके बाद आप आगे और मारते जा रहे हैं वहाँ भी, और लेबनान में जो कत्लेआम आप कर रहे हैं, तो आप तो इंसानियत में आपका यकीन नहीं। तो ये उसूल तो वहाँ चलते हैं जहाँ दूसरी पार्टी भी उसूल को मानती हो। लिहाजा मैं समझता हूँ जो वहाँ की पब्लिक की डिमांड है, चूँकि वो फतवा ख़त्म हो गया है अली खामनेई साहब की डेथ के बाद, अब उनके बेटे मुस्तफा, एंड आई थिंक अब इतना प्रेशर है इंटरनल कि ईरान शुड बिकम एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर। और जिस दिन न्यूक्लियर पावर होगा तो इजराइल तो कहता ही कि ख़तरा हम हैं। सर्टेनली इजराइल विल नॉट बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। हम ये दुआ नहीं करते, इसे अच्छा नहीं मानते, चूँकि उसमें इनोसेंट लोग भी हैं। और ऐसा नहीं सब इजरायलीज बुरे हैं, सब यहूदी बुरे हैं, सब क्रिश्चियन बुरे हैं, नो, उसमें अच्छे भी लोग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अच्छे भी सफ़र करते हैं उन बुरों के साथ, जो दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है। ईरान में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है इस वक्त, जिस तरह से वहाँ तबाही है, उसका रिज़ल्ट आप देखिएगा क्या होगा ईरान में। और फिर वो जो उसका रेस्पॉन्स अरब वर्ल्ड से बदला लिया जाएगा वहाँ पर जो होगा, चूँकि अरब वर्ल्ड ही से पूरे अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर, इनके जो बेसिस हैं हमारे, तो उसका जो रेस्पॉन्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा अरब्स के, वो बहुत मैसिव और डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसलिए सब पूरी दुनिया को चाहिए कि इस वार को ख़त्म कराएं, और आइंदा से हर कंट्री को हक हो वो अपने ज़रूरियात के मुताबिक किसी से बिजनेस करे, किसी से को ख़रीदे या किसी को बेचे। Nobody should have the right to make any sanction against anybody. तो थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था थोड़ा सा कि इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की वो जो वाइट सुपरमेसी, उसे ख़त्म करना हो।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।